Hello students, hope you all are very well. Today we will start exercise 6.1 and before doing exercise I will revise some concept. Squares up to 1 to 10. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. स्क्वायर मीन्स बेटा नंबर को इटसेल्फ से उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना, मीन्स इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करना क्या बन जाता है स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100. अब बेटा इन सब स्क्वायर्स को लिखने के पीछे एक लॉजिक है. इस लॉजिक को आप समझेंगे. देखो अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आता है, 2 का 4 आता है, 3 का 9 आता है. ये हमारे पास एक ही सिंगल डिजिट में आने वाले स्क्वायर है. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंफर्म कर सकते हैं इनका यूनिट डिजिट. अगर हम किसी भी नंबर के पीछे 1 है और उसका विदाउट स्क्वायर करें, अगर हम यूनिट डिजिट बताना चाहते हैं तो हम लास्ट डिजिट को देखकर उसका आइडिया लगा सकते हैं. अगर किसी नंबर के एंड में 4 है तो 4 का स्क्वायर करने पर यू गोट 16 एंड इन 16 यूनिट डिजिट इज 6. ठीक है, कि अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं और उसका स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलता है 16, और 16 में यूनिट डिजिट क्या आ जाता है बेटा 6 आ जाता है. ठीक है, ऐसे ही 5 का स्क्वायर करने पर 5 मिल जाता है यूनिट डिजिट. 6 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है 6 मिलता है. 7 का स्क्वायर करने पर 9 मिलता है यूनिट डिजिट. स्क्वायर इसका 49 होता है बट यूनिट डिजिट क्या मिलता है हमें 9. 8 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या मिलता है 4. लिसन केयरफुली, मैं यूनिट डिजिट की बात कर रही हूँ. 9 का स्क्वायर 81, तो 1 हमें मिलता है यूनिट डिजिट. 10 का स्क्वायर 100 आ जाता है, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी मिल जाती है. यूनिट डिजिट देखें तो क्या आता है 0, और नंबर ऑफ जीरो कितनी मिल जाती है 2. ठीक है, क्लियर है. अब हम किस और 10 के बाद के जो स्क्वायर होते हैं ना उसकी में रिपीटेशन शुरू हो जाता है बेटा. जैसे 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, तो यूनिट डिजिट पीछे क्या आ गया 1. हम यूनिट डिजिट का पर्पस देख रहे हैं. 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 144, उसमें यूनिट डिजिट क्या बन गया बेटा 4 बन गया. ठीक है, तो अगर आप इस तरह से चेक करेंगे तो ये रिपीटेशन शुरू हो जाता है. तो मेन आपके बेसिक कहाँ से कहाँ तक आपको पता होना चाहिए 1 से 10 तक. इसके बीच में आप सारे यूनिट स्क्वायर्स को यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं. ठीक है, अब इसी पर बेस्ड है अपना फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है देखो, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर. व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स. अब हमें इन नंबर्स का स्क्वायर करके उनका यूनिट डिजिट बताना है. तो अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि बड़ी बड़ी डिजिट्स भी हैं. तो हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं इसमें कि हम इस नंबर का यूनिट डिजिट देखकर, हमें सिर्फ स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताना, हमें स्क्वायर नहीं बताना, हमें स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताना है. तो हम उस नंबर का यूनिट डिजिट चेक करके और यूनिट डिजिट के स्क्वायर से ही बता सकते हैं कि स्क्वायर करने के बाद इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा. जैसे 81 है, अब देखो मैंने क्या पिक किया. 81 में मैंने 1 को पिक कर लिया, तो 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा. इसी तरह 272 में मैंने क्या डिजिट देखा यूनिट 2, तो 2 का स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलता है 4. हमें तो स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताना है सिर्फ, तो क्या आ जाएगा 4. अब 799, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर करने पर हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 1. 81 नहीं, 81 तो उसका स्क्वायर करने पर आएगा. स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा बेटा 1. अब 3853, तो 3853, तो इसमें बेटा यूनिट डिजिट हमें 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा 9 मिल जाएगा. ठीक है, ऐसे ही आप चेक करेंगे. नेक्स्ट में 4 है तो हमें क्या मिल जाएगा 4 का 16 आता है, तो यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा 6. तो आप क्या लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर इज 1. सिर्फ स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताना था. अब जैसे 26,387, तो 7 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 9. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो 8 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा बेटा 4.
अब देखो यूनिट डिजिट क्या आ गया 0, तो इसका स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा 0। उससे नेक्स्ट अगर देखें तो 6 है, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। फिर 5 है, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारे पास 5। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट स्क्वायर का यूनिट डिजिट बता सकते हैं। जिसके अंदर 2 डिजिट नंबर हो जाता है स्क्वायर करने के बाद, तो उसमें हम ओनली यूनिट डिजिट को पिक करते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये सारे के सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, ये बताया है इसने। गिव रीजन, रीजन बताओ इनका। देखो बेटा, अगर आपने इन सभी स्क्वायर्स को ऑब्जर्व किया हो तो आप देख रहे हैं कि किसी भी नंबर के स्क्वायर में 2 नहीं आ रहा, 2 यूनिट डिजिट पर कहीं पर भी नहीं आ रहा। 2 भी नहीं आया हुआ, 3 भी नहीं आया हुआ, 7 भी नहीं आया, 8 भी नहीं आया। आप कितने ही डिजिट्स का स्क्वायर करें, कभी भी 2 3 5 7 8 2 3 7 8 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यही रीजन हम दे सकते हैं कि बिना स्क्वायर निकाले हम बता सकते हैं द नंबर्स हैविंग, हम रीजन बता देते हैं, द नंबर्स हैविंग 2 3 7 8 एज यूनिट डिजिट्स। 2 3 7 8 as unit digits are not perfect square and if the number of zeros in the number are odd। अगर हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज ओड आ जाती है, मीन्स अगर हमारे पास 3 जीरो आ जाए, 5 जीरो आ जाए, 1 जीरो आ जाए, मीन्स जीरो का पेयर नहीं बन रहा, मीन्स 2 का पेयर नहीं बनता। जैसे हमारे पास इवन नंबर में आनी चाहिए, जैसे 2 जीरो आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, अगर हमारे पास जीरोज ओड नंबर में आ जाती है देन दैट नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर अब आप इस क्वेश्चन के अंदर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो सारे के सारे नंबर है, इसमें यूनिट डिजिट 7 आ गया, इसमें 3 आ गया, इसमें 8 है, इसमें 2 है, इसमें आप देखेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज क्या है, ओड है, 3 जीरोज आ गई। या तो हमारे पास 2 आनी चाहिए थी, या कितनी आनी चाहिए थी, 4 आनी चाहिए थी। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2, यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ गई 3, ओड नंबर आ गए। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितनी है 1, तो हमारे पास या तो 2 आनी चाहिए थी या 4 आनी चाहिए थी। आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें इसका रीजन बताना था कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है ये। ठीक है, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड, द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर्स। हमें ये बताना है इनमें से किन नंबर्स का स्क्वायर ओड होगा। अब हमें स्क्वायर करके नहीं बताना बेटा, हम एक ट्रिक लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अब देखो, स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर्स, इन में से किस का स्क्वायर जो है ओड नंबर आएगा। अब आप देख रहे हैं कि 431 में यूनिट डिजिट 1 क्या है, ओड है। इधर से अगर आप देखेंगे 7779 में यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो 9 भी क्या है, एक ओड नंबर है। ठीक है, तो इनका अगर हम स्क्वायर करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, ओड नंबर। मीन्स द स्क्वायर ऑफ 431 7779 आर ओड नंबर्स एज देयर यूनिट डिजिट इज ए ओड नंबर, क्योंकि इनका यूनिट डिजिट कैसा है, एक ओड नंबर है। ठीक है, और जो बाकी के दो पार्ट्स है 2826, यहाँ पर 6 क्या है, इवन नंबर है। 82,004, 4 क्या है, इवन नंबर। अब आपने टेबल में स्टार्टिंग में चेक किया था, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, तो वो भी इवन नंबर आएगा। 4 का करेंगे तो 16, वो भी इवन आ गया। 1 का करेंगे 1 तो ओड आ गया। 9 का करेंगे 81, तो वो भी क्या आ गया, ओड। तो इट मीन्स अगर जिसका यूनिट डिजिट ओड है तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, ओड नंबर। और जिसका यूनिट डिजिट इवन नंबर है तो उनका स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, इवन नंबर। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। स्टडी द पैटर्न एंड मिसिंग, फिल द मिसिंग डिजिट। देखो बेटा, स्टडी द पैटर्न एंड फाइंड मिसिंग डिजिट। अब हमें पैटर्न को स्टडी करके, जैसा हमारा पैटर्न चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम मिसिंग डिजिट को फिल करते हैं। देखो जैसे 11 का स्क्वायर किया 121, अब 11 में इसने बीच में 0 डाल दी, मीन्स 101 का स्क्वायर क्या बनाया इसने, 10। अब आपने ट्रिक को समझना, 10201। अब देखो एक 0 बीच में आ गई, फिर दोनों डिजिट के बीच बीच में 0 आ गई। अब देखो 2 zeros हो गई, तो फिर 1000201। अब देखो 2 थी तो 2 आ गई। अब नेक्स्ट में कितनी 0 आ रही है, 4, तो अब यहाँ पर कितनी आ जाएंगी, 4, 1
2 3 4, 4 जीरोज, फिर क्या आ जाएगा बेटा 2, फिर कितनी आ जाएंगी 4 जीरोज। क्लियर। अब नेक्स्ट में देखो आपके पास नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 3 और 3 6, तो कितनी जीरो आएंगी 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो के बाद क्या आएगा 2, फिर क्या आएंगी 6 जीरो 1 2 3 4 5 6, और फिर क्या आ जाएगा 1। इस तरह से हमने इनका स्क्वायर सॉल्व कर दिया बेटा, देखो ट्रिक के साथ हमने इन क्वेश्चंस का स्क्वायर सॉल्व। क्लियर। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है स्टडी द, इसमें भी हमें पैटर्न को स्टडी करना है और मिसिंग नंबर फाइंड करना है। जैसे देखो 11 का स्क्वायर 121, अब 101 का स्क्वायर 10201, बीच बीच में जीरो आ गई। अब इसने क्या किया 10101। अब देखो अब इस ट्रिक को कैसे समझना है, अब इसने देखो पेयर कर दिए, देखो ये 10 का, फिर 10 और 1 रह गया अकेला, मीन्स 3 पेयर बना दिए। फिर इधर से 1 0 2 0, 3 पेयर है तो 3 0 तक जाना है आपने, 1 0 2 0 3 0, और फिर बैक काउंटिंग पे 2 0 1 2 0 1 2 0 1, तो ठीक है रिपीट कर देना है। फिर अब आप देखो 1 0 1, फिर 1 0 2 सेकेंड पेयर, 1 0 थर्ड पेयर, और 1 रह गया अकेला, तो अब हमें 4 हो गए, तो कितने तक जाना है 4 0 तक, 1 0 2 0 3 0 4 0। अब हमें रिपीट कर देना है 3 0 2 0 1, ठीक है। हमने 4 पेयर बनाए थे, 1 0 2 0 3 0 4 0 तक जाके फिर इसको क्या कर देना है रिपीट कर देना है 3 0 2 0 1। अब नेक्स्ट में आप देखेंगे आपको 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 तक दे दिया, कहाँ तक दे दिया 5 तक। तो अब हमें कितने पेयर बनाने हैं 5। देखो 1 0 एक पेयर, 1 0 सेकेंड पेयर, 1 0 थर्ड पेयर, 1 0 फोर्थ पेयर और 1, ठीक है। इस तरह से आपने इस पैटर्न को स्टडी करके फिल करना है। क्लियर है। एक बार आप इसका रिव्यू देख सकते हैं बेटा। स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली समझकर करना है। दिस इज वेरी बेसिक चैप्टर। Okay, goodbye.